नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। आशा करता नहीं आप लोग अच्छा हो। मैं इसमें भैया कई दिन से प्रकरण चलता स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के तमाम बवाल चलता। काल या परसों संसद में योगी आदित्यनाथ जी बोलत महाराज जी उनके बारे में। सबसे पहले भैया हमन के ये पर विचार करे पड़ी कि संत का मतलब का है। संत के स्वभाव सरल होके के चाहिए। अगर संत के अंदर क्रोध बा, मोह बा, माया बा, सब उनके अंदर भरल बा, तो संत कौन चीज है संती? तो फिर तो हमारे समान बाणा जी से हम बाणी, हमारे अंदर भी क्रोध बा, मोह बा, लोभ बा। फिर संत और शंकराचार्य के फिर पदवी के कौन मतलब बा? अगर केहू संत है, शंकराचार्य के पदवी उनके बा मिलल, तो वो के भी तो कुछ मर्यादा होला। अगर हम कोनो पद पर बाणी, वो संत और महात्मा शंकराचार्य, इस सब पद का एक अलग गरिमा है। ये कोनो मंत्री और विधायक और नेता का पद नहीं है। ये एक बहुत बड़ा पद एक तरह से देखा जाए है, जोने से लोगन के जैसे आस्था पूरा जुड़ल बा, पूरे हिंदू समाज के आस्था जुड़ल बा। परम पूज्य महाराज जी संसद में बतावत रहना कि जौन रास्ता से निकले के श्रद्धालुओं के निकले के व्यवस्था बनावल रहल, जौने रास्ता से उनके बाहर निकले के रहल, तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी जौन बाटे वो रास्ते से गईले का हट कैले रहना कि हम यही रास्ते जाइब। तब महाराज जी कहल भाई कानून से ऊपर तो केहू रही नहीं, और अगर एक ठो संत या शंकराचार्य के लिए लाखों लोगन के तो सूली पे चढ़ावल नहीं जाई। कारण बा कि अगर जौने रास्ते से अगर लोग आवत आने, अगर इधर से अगर शंकराचार्य जी के चाहे अभिमुक्तेश्वरानंद जी जौन भी बाटे महाराज जी, अगर इनकर इधर से अपन सेना साथे जाती है, इनके निकलती है, तो दोनों के आपस में जा कर के कहीं ना कहीं एक भगदड़ की स्थिति बन जाई। एक टकराव होत और एक भगदड़ की स्थिति बनत, जिसमें एक बहुत बड़ा नुकसान होत। और नुकसान होत तो ओकर सारा जौन दारोमदार बा ओके लोग सरकार के ऊपर थोपते हैं कि सरकार व्यवस्था नहीं सही के ले रही है, परम पूज्य महाराज जी के व्यवस्था सही नहीं रही है। ओके तमाम तरह के लोग ऊपर टिप्पणी करते हैं। केहू पर विचार नहीं करत कि स्वामी जी गलत ढंग से कहीं से गईले का प्रयास करता है। सबसे बड़ा तो पहले गलती बा उनकर कि जौन मार्ग नहीं जाए के बनावल बा वो मार्ग से जैले का प्रयास करता है, तो सबसे बड़ा गलती तो यह बा। दूसरी बात, अगर आप संत हैं, आप महात्मा हैं, आपके अंदर त्याग का भावना होना चाहिए ना। संत का मतलब क्या है? अगर आपके अंदर त्याग नहीं है, आपके अंदर क्रोध भरा हुआ है, लोभ भरा हुआ है, तो काहे का संत? फिर तो उससे अच्छे हम ही हैं। हमारे अंदर भी वो सब चीज़ भरा हुआ है, काम क्रोध मद लोभ ना, सब भरा हुआ है मेरे अंदर। वही चीज़ आपके अंदर भी भरा हुआ है। आप जा कर के उस रास्ते पे हट कर रहे हैं। अरे आप संत हैं, आपको तो स्वयं ये चीज़ कहना चाहिए कि नहीं, पहले जनता के लिए रास्ता आप खोलिए, पहले जनता को नहाने के लिए सुविधा दीजिए, हम बाद में नहा लेंगे। हम 2 घंटे बाद नहाएंगे, हम 4 घंटे बाद नहाएंगे। लेकिन जो श्रद्धालु आए हैं, हमारे लिए तो वीआईपी व्यवस्था है, हम तो 2 घंटा बाद भी नहा सकते हैं, 4 घंटा बाद भी नहा सकते हैं। लेकिन जो आदमी नॉर्मल व्यक्ति जो आया है, जिसके पास व्यवस्था नहीं है, जो पैदल ही जाएगा नहाने, व्यवस्था उसके पास नहीं है और उसके लिए कोई वीआईपी मार्ग भी नहीं है, आप उसके साथ इस प्रकार का काम कर रहे हैं। दूसरी बात, जब प्रशासन ने आपको मार्ग का व्यवस्था बनाया हुआ है कि आप इस मार्ग से जाइए नहाने के लिए, तो आप उस मार्ग को क्यों बिना मतलब का उसमें जा कर के कि जिस रास्ते से लोग आ रहे हैं हम उसी रास्ते जाएंगे? क्यों जाएंगे भाई? अगर आपकी वजह से 150 लोग मरेंगे या कहीं भगदड़ की स्थिति पैदा होगी, तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन जिम्मेदार होगा? पिछली बार इतनी बड़ी व्यवस्था परम पूज्य महाराज जी ने दिया था, जो एक ऐतिहासिक व्यवस्था हुआ था महाकुंभ में, और
हमको लग रहा है कि अभी आने वाले समय में कितना दिन तक ऐसा व्यवस्था बनावल, बड़े बड़े लोगन खरतीन सोचल वैसा व्यवस्था बनावल बड़ा कठिन बा, इतना आसान नहीं बा जितना सब सोचा था। फिर भी उनमें भी कुछ घटना दुर्घटना घटल, कितना लोग मरल, कितना लोग एक्सीडेंट भई, लेकर कोनो हमारे लगे आंकड़ा नहीं बा, लेकिन कहले के मतलब थोड़ा सा गलती से इतना बड़ा नुकसान भइल। और आप महाराज होकर के, आप शंकराचार्य होकर के और इस प्रकार का काम आप जाकर के वहाँ पे कर रहे हैं, आपके अंदर थोड़ा भी वो नहीं है, सहनशीलता नहीं है कि हम चलिए कोई बात नहीं है, हम नहीं नहाएंगे, एक दिन हम नहीं नहाएंगे, हम शाम को नहा लेंगे, क्या हो जाएगा उससे? आप कह रहे हैं संत हृदय नवनीत समाना और मुंह से विष निकाल रहे हैं। आपका समाज को, आप समाज के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? आप समाज के मार्गदर्शक हैं, आपको देख करके समाज चल रहा है, आप कहाँ चल रहे हैं? जब आप ही बिना रास्ते के चल रहे हैं तो अन्य समाज कहाँ जाएगा? जब आप ही उल्टा चलने का प्रयास करेंगे तो आप समाज को क्या बताएंगे कि समाज आपको किधर, समाज किधर जाएगा, समाज को किधर चलना चाहिए? और परम पूज्य महाराज जी ने बहुत ही अच्छा बात संसद में कहा, मैं सुन रहा था उस समय, कि जो नियम कानून है, जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, उससे ऊपर कोई नहीं है। और अगर कोई इस पद पे है, कोई शंकराचार्य होकर के इस प्रकार का काम कर रहा है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। परम पूज्य महाराज जी ने इसको कहा है। और लगभग सारी जगहों पे, चाहे अयोध्या हो, चाहे बनारस हो, चाहे प्रयागराज हो, आप जहाँ भी जाएंगे व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। महाराज जी ने अपने तरफ से कोई कमी नहीं की है। लेकिन अगर मान लीजिए जनसंख्या ज़्यादा है, भीड़ भाड़ थोड़ा ज़्यादा हो जा रही है, किसी को थोड़ा मोड़ा अगर कुछ असुविधा हो जा रही है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये सब सारी गलती महाराज जी की है। आप भी तो गलती कर रहे हैं, हम भी गलती कर रहे हैं। कहाँ से कैसे जाना है, हमें कहाँ से जाना है दर्शन करने के लिए, हम जल्दी के चक्कर में, शॉर्टकट के चक्कर में सारे नियमों को तोड़ रहे हैं। तो जब हम खुद ही नहीं कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, सारी गलती महाराज जी को दे रहे हैं। लेकिन महाराज जी ने कड़े शब्दों में बात को कहा है कि प्रशासन से और शासन से ऊपर कोई नहीं है। जो भी, अगर जिसको भी रहना है उसको नियम कानून के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। जो भी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, हर जगह व्यवस्था बनाई जाती है इसलिए कि कोई, किसी को कोई असुविधा ना हो। बहुत बड़े बड़े संत लोग गए थे, बहुत बड़े बड़े महात्मा लोग गए थे वहाँ पे, लेकिन हर बार नाम केवल आप ही का आ रहा है। इसके पहले, आज राजनीतिक बात नहीं हम करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी बोल दे रहे हैं कि सपा के ही लोग संसद में उठा रहे थे कि उनके साथ गलत हुआ, और यही सपा सरकार ने उनको 2017 में बहुत अच्छी तरीके से पिटवाया था पूरा। तब उस समय किसी को कोई शिष्टाचार और किसी का कोई धर्म नहीं जा रहा था। लेकिन अगर आज कोई गलत कर रहा है, गलत तरीके से कोई काम कर रहा है, उस पर प्रशासन अगर उंगली उठा रहा है, तो सब लोग कह रहे हैं नहीं नहीं धर्म पे उंगली है। कोई नहीं धर्म पे उंगली है। अगर आप समाज को मार्गदर्शित नहीं कर सकते हैं और आपके अंदर काम, क्रोध और मद भरा हुआ है, तो आप कोई संत नहीं है। मैं संत नहीं मानता हूँ ऐसे लोगों को। ऐसे संत की समाज को कोई ज़रूरत ही नहीं है। संत का मतलब वही होना चाहिए जो समाज के लिए सरल हो, जो समाज के लिए जिए, समाज के लिए मरे, जिसके लिए समाज पहले है, आमजन पहले हैं जिसके लिए। आप हाथी घोड़ा पे बैठ करके और जा रहे हैं स्नान करने के लिए, उसमें भी रास्ता बदल रहे हैं आप लोग, उल्टा सीधा रास्ता पकड़ करके, और लोगों को असुविधा देने का काम कर रहे हैं। एक संत की परिभाषा को आप लोग वो कर रहे हैं। कम से कम आप संत हैं तो एक संत की मर्यादा में आपको रहना चाहिए। आपको समाज में वही चीज़ देना चाहिए जिससे आप क्रोध में एकदम बयान पे बयान देते जा रहे हैं। सोचिए कि अगर आपके अंदर इतना क्रोध है, फिर आपके शिष्य जो हैं, जो आपको मानने वाले हैं, हम ही मान सकते हैं आपको, हम ही मानने वाले अगर हों,
फिर हमारे अंदर कितना क्रोध भरेगा। इसका मतलब हम समाज में क्रोध भर रहे हैं। हम क्या दे रहे हैं समाज को। अगर प्रशासन ने ही, अगर मानते हैं अगर प्रशासन की ही गलती रही हो, अगर कर भी दिया हो, तो आप एक संत हैं। आपको अपने समाज को, अपने शिष्यों को, अपने जो भी आपको आपके अनुयायी हैं, सबको आपको बोलना चाहिए था कि कोई बात नहीं है, आप किसी प्रकार का वो ना करिए। गलती हो सकती है, प्रशासन से हुई हो या गलती हमसे हुई हो, किसी से भी हुई हो, आप सभी शांति बनाए रखें। यह जो मेला है ये हम सभी का है। हम सभी हिंदू धर्म वाले, जितने हमारे हिंदू धर्म मानने वाले हैं, जितने सनातन धर्म वाले हैं, सभी लोगों का मेला है वो। और सनातन क्या, पूरे विश्व के लोग आए थे। विश्व जो इसके पहले महाकुंभ लगा था, तो विश्व के कितने देशों से लोग आए थे। तो सनातन कोई छोटा चीज़ नहीं है। सनातन बहुत ही बृहद और बहुत बड़ा है। तो कम से कम सनातन की मर्यादा को आप लोग बना करके रखिए। जो भी महाराज जी के अनुयायी हों, उनसे बस यही कहना है कि किसी भी प्रकार का थोड़ी सी अगर कहीं परेशानी आ भी जाती है, तो हमें एक, अगर आप संत हैं और संत के शिष्य हैं, तो एक संत का जो हृदय होता है वो बहुत ही निर्मल और बहुत ही सरल होता है। बहुत सरल स्वभाव होता है संत का। उनके अंदर गुस्सा आना ही नहीं चाहिए। उनको माफ़ करने की उनके अंदर क्षमता होनी चाहिए। अगर कोई गलती कर दिया तो उसको क्षमा कर दो, माफ़ कर दो उसको। बस और कुछ नहीं कहना है दोस्तों। वीडियो जैसा भी लगे, अगर कुछ त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो में जो भी चीज़ हमने बोला है सही है कि गलत है। अगर अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।